आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अजमेर पहुंचे, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण बयानों के साथ अपनी प्राथमिकताओं की झलक दी। उन्होंने कहा कि राज्य में सप्ताह में एक दिन सरकारी स्कूलों के बच्चों को उनकी पारंपरिक सांस्कृतिक पोशाक में आने की अनुमति होगी, यानी उनकी रोजाना की यूनिफॉर्म की बजाय एक दिन उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। सबसे अधिक चर्चा धर्मांतरण संबंधी नए कानून पर उनके स्पष्टीकरण की रही। दिलावर ने नए धर्मांतरण प्रतिषेध विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिल में आजीवन कारावास, भारी जुर्माना और अवैध धर्मांतरण केंद्रों की संपत्तियों की जब्ती जैसी सख्त धाराएं शामिल हैं। दिलावर ने इसके अलावा मयूर स्कूल मामले पर कहा कि पीड़ित बच्चे के परिवार से उनकी बात जानी जानी चाहिए थी और स्कूल प्रशासन को संवाद की भूमिका निभानी चाहिए थी। राजनीति के मोर्चे पर दिलावर ने एसआईआर की प्रक्रिया का बचाव किया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोध बेबुनियाद है। उन्होंने आरोप लगाया कि संभवतः कांग्रेस ने विदेशी नागरिकों को वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया हो, जिससे वे इस सिस्टम को लेकर डर रहे हैं। जी जी सर। अब राजस्थान के सभी विद्यालय में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन बिना यूनिफॉर्म के बच्चे आ सकेंगे, यानी बिना यूनिफॉर्म के दिन होगा। उसमें क्या होगा, परंपरागत वेशभूषा में, और जहां तक संभव होगा वहां का लोकल बना हुआ जो कपड़ा होगा उसी के पहने हुए कपड़ों में बच्चे और टीचर्स आएंगे। ऐसा हमने निर्देश और आदेश जारी कर दिया है। तो ये प्राइवेट है और दो सभी अभी हमने सरकारी विद्यालयों के लिए आदेश जारी किया है। देखो, मैं राजस्थान सरकार के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा, उनको बधाई देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में सबसे मजबूत कानून बनाया है राजस्थान की विधानसभा में बिल ला करके, और जिस पर माननीय राज्यपाल महोदय ने भी मोहर लगा दी। अब कोई धर्मांतरण की गतिविधियां करेगा और ये सिद्ध हो जाता है जांच में, तो उनको आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। 50 लाख रुपए तक का जुर्माना है, और जो बिल्डिंग धर्मांतरण के काम ली जाएगी या जहाँ होगा उसको नेस्ताभूत भी किया जा सकता है। और वो दिन लग गए कांग्रेस की, जो कांग्रेस के लोग धर्मांतरण कराने वालों के साथ होते थे, यानी हिंदू समाज कैसे कमजोर हो और आपस में एक दूसरे समाज कैसे लड़े और हमारी माँ बहनों बेटियों को बहला फुसला कर लव जिहाद के नाम पर कैसे ले जाया जाए, ये कांग्रेस हमेशा करती रहती थी। और उनका पक्ष आज भी करती है और पहले भी करती थी। अब उनको दिक्कत हो गई है, इसलिए कांग्रेस अंदर ही अंदर इस बिल का विरोध भी कर रही है, जो ठीक नहीं है। यदि उनको विरोध करना था तो राजस्थान की विधानसभा का प्लेटफॉर्म उनके लिए था। डोटासरा जी विधानसभा में जाते, वहां अपनी बात को कहते, और यदि उनकी बात को नहीं सुना जाता तो मत विभाजन की बात करते। यदि उसमें जीतते तो बिल रद्द हो जाता, पर उन्होंने ऐसा तो किया नहीं और बाहर आके चिल्लपों कर रहे। पर राजस्थान की जनता सब जानती है, अब धर्मांतरण कराने वालों को कालकोठरी में डाला जाएगा। परिवार ने स्कूल प्रशासन पर कई आरोप लगाए कि आज तक स्कूल ने बच्चे से ये तक नहीं पूछा कि उसकी क्या स्थिति है। पूछना चाहिए, निजी विद्यालयों को इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घटना कोई बात होती है तो उसकी जानकारी लेना चाहिए, पूछताछ करना चाहिए, मिलना चाहिए। सभी कर्मचारी तनाव का आरोप, मैं सब अधिकारी और कर्मचारियों से जो एसआईआर में लगे उनसे आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि इसमें किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना चाहिए, मन से काम करना चाहिए। कोई लंबे समय साल 2 साल का काम नहीं, ये मुश्किल से 1-1.25 महीने का काम है। इसको मन लगाकर, अपना ही काम है, कोई बाहर वाले लोगों का काम नहीं है। और वह भी अपना जो मतदान केंद्र दिया है, मतदान केंद्र पर कितने वोट होते हैं? मैक्सिमम 1500, इतने ही तो वोट होते हैं। उनसे जाकर के संपर्क करना है। सर, एसआईआर को लेकर राजस्थान में कांग्रेस लगातार विवाद खड़े कर रही है, क्या कहेंगे? एसआईआर कुछ नहीं है, मतदाता सूचियों का विशेष गहन परीक्षण है। ये होना ही चाहिए ताकि कोई बोगस मतदाता, गलत मतदाता न रहे। एक मतदाता के
दो दो जगह तीन तीन जगह नाम न हो। मुझे लगता है कि इन्होंने शायद कुछ बांग्लादेशियों के, पाकिस्तानियों के या चोर उच्चकों के कहीं कहीं ऐसे नाम लिखवाए होंगे, लेकिन उनको डर लग रहा है कि वो नाम कट सकते हैं और इसलिए घबराहट है। क्योंकि कहता ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इनकी दाढ़ी में ये सब तिनका जैसे चोर की दाढ़ी में होता है। सर जिस तरीके से इस त्योहार सीजन में चलिए खुशियों की सवारी पर अनंत टीवीएस के साथ। टीवीएस की विश्व स्तरीय रेंज अब आपके शहर अजमेर में बाइक्स, स्कूटर्स, एक्सेल और नए दौर का गर्व टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक मिलेगा भरोसेमंद सर्विस सेंटर, ट्रेन्ड टेक्नीशियनों की देखरेख में, और साथ ही मिलेगी बैंक फाइनेंस की शानदार सुविधा भी, वो भी शानदार ऑफर्स के साथ। अनंत टीवीएस, हर सवारी खुशियों से भरपूर। तो देर किस बात की, आज ही आइए अनंत टीवीएस, IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। जिस दिन घर में खाना नहीं बनता है ब्रिजवासी के आगे बैठ जाता हूँ। यार बस हफ्ते में एक बार आते हैं, अच्छा लगता है ना खाना। जब बात हो अच्छे खाने की तो नाम आएगा ब्रिजवासी फास्ट फूड एंड चाइनीज कॉर्नर का। यहाँ हर डिश में है ताजगी, शानदार स्वाद और भरपूर संतुष्टि। चाहे मन हो पिज्जा खाने का या क्रेविंग हो चाइनीज मंचूरियन की, डोसा, बर्गर, नॉर्थ इंडियन थाली या स्ट्रीट फूड, हर चीज मिलेगी एकदम परफेक्ट टेस्ट के साथ। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट सर्विस और दिल जीत लेने वाला स्वाद, यही है ब्रिजवासी की पहचान। तो आज ही आइए ब्रिजवासी फास्ट फूड एंड चाइनीज कॉर्नर, सिने वर्ल्ड चौराहा, कोटरा, अजमेर।